अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आवाज़ सही आ रही है? ये क्लियर है सर। चलो ठीक ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अब हमने कल पढ़ा था कि लेजर्स अकाउंट प्रीपेयर कैसे करने हैं और फिर उनसे ट्रायल बैलेंस कैसे आपने प्रीपेयर करना है। ठीक है, आज हम इसी को से प्रोसीड करेंगे। कल जो मैंने एक असाइनमेंट दी थी, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो असाइनमेंट सेंड की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बिल्कुल करेक्ट थी। कुछ स्टूडेंट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, वो मैं आपको ज़रा पहले उसका बता देता हूँ, उसको ज़रा रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि देखें जो 4.6 क्वेश्चन था, इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने, रिमेनिंग लेजर अकाउंट्स। 3 लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे मैंने खुद। वो थे बैंक बैलेंस, कैश और कैपिटल का। ठीक है, और उनके बैलेंसेस भी ट्रांसफर कर दिए थे ट्रायल बैलेंस में। अब जो हमारे पास उसके नेक्स्ट थे वो थे एक्सपेंसेस के अकाउंट। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पर ना नेक्स्ट जो अकाउंट बनता है वो बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट अकाउंट जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा रेंटल इनकम का। ठीक है, तो रेंटल इनकम का अकाउंट बना लेंगे हम। रेंटल इनकम का जब हम अकाउंट बना लेंगे तो हम यहाँ पर रेंट इनकम एक अकाउंट ओपन कर लेंगे, फोर्थ वन। ठीक है, रेंट इनकम का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और उसका जो बैलेंस आएगा वो हम रिपोर्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो अकाउंट बनेगा, नेक्स्ट वन अकाउंट होगा वो आपके पास फिफ्थ, वो कौन सा होगा? जब आपने इसका अकाउंट बना लेना उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज में अगर देखें तो रेंटल इनकम जो थी वो 1 सितंबर वाली, वहां तक आपके अकाउंट कंप्लीट है। फिर देन यू विल प्रिपेयर इंश्योरेंस अकाउंट। तो इंश्योरेंस का अकाउंट जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस का अकाउंट आप सेपरेट प्रिपेयर करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट जब आपने इसका अकाउंट बनाना है, ये लेजर अकाउंट इसका सेपरेट आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आपने कंबाइन नहीं करना। तो रेंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा रेंटल इनकम का, वो आप यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में उसका बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। सिमिलरली आपके पास जो इंश्योरेंस का बैलेंस आएगा एंट्रीज करने के बाद, वो भी आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है ट्रायल बैलेंस में। फिर आपके पास इसके अलावा भी एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखें, बैंक का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है 2 सितंबर पे, और वो हम दोबारा नहीं बनाएंगे। वेजेस का अकाउंट हम बनाएंगे। जब वेजेस का अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए आपने सेपरेट लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। वेजेस के लिए क्या करेंगे, आप सेपरेट लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो आपने इस तरह वन बाय वन आपने सारे रिपोर्ट करने से आप ये क्या करेंगे, फिर वेजेस का अकाउंट आप बनाएंगे तो वेजेस को आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। सेपरेटली आपने उनके बैलेंसेस ट्रांसफर करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में आपकी इंश्योरेंस है, आपके वेजेस एक्सपेंस है, हीटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट जो है वो भी एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, उन पांचों का एक अकाउंट बना लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने। आपने सेपरेट अकाउंट्स बनाने हैं। सेपरेट अकाउंट्स बनाने हैं किसके लिए? जितने भी एक्सपेंसेस गिवन होंगे उनके सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, और उनके बैलेंसेस आपने ट्रांसफर करने हैं। तो एक्सपेंस का सिर्फ एक अकाउंट नहीं बनाना। एक स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट भेजी थी, उसने क्या किया था कि उसने जो ट्रायल बैलेंस में जाके फिगर्स लिखे थे, लेजर्स बना लिए और सिर्फ उसने एक ही बैलेंस लिखा हुआ था इनकम का,
और एक ही बैलेंस लिखा हुआ था एक्सपेंसेस का। ऐसा नहीं करना, आपने सारे बैलेंसेस इंडिविजुअली वहां पर ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। हसीबुर रहमान सीआर क्लास का कोई भी नहीं है, मेरा अपना जो कांटेक्ट नंबर है बस उसी पे ही आपने कांटेक्ट करना है और उसी पे मैं आपको ऐड अप कर लूंगा, ठीक है, उसमें गूगल क्लासरूम में। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अभी इसमें ना जो पेड सैलरीज इन कैश है, तो पेड सैलरीज जो इन कैश है तो वो मैंने आपको एंट्रीज करवाई हैं। इसमें एक क्वेश्चन है मुस्कान का और दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें देखें जो क्वेश्चंस हैं आपने मुस्कान, उसमें ना अभी ये है कि आपने मुझे वो भेज दें क्वेश्चन, में चेक करके आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी, ठीक है, आपके क्वेश्चन में। चलें इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ मैं उनको ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपका ट्रायल बैलेंस हो ये एग्री हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखें हमारे पास जो रेंटल इनकम है उसमें देखें रेंटल इनकम क्रेडिट हो रही है, कितनी अमाउंट से हो रही है? रेंट इनकम क्रेडिट 2600 से। तो 2600 से आप इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और आप इसमें लिखेंगे, देखेंगे कि डेबिट रेफरेंस क्या है। डेबिट रेफरेंस है कैश, इसका मतलब है कि आपने इनकम रिसीव की है वो कैश में की है। सिमिलरली आपके पास रेंटल इनकम एक और एंट्री आ रही है 9 सितंबर को, कब, सॉरी 7 सितंबर को, ये जो लास्ट एंट्री है ये भी रेंटल इनकम की एंट्री है। रेंटल इनकम उसमें आ रही है 500, आप 500 यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट हो रहे हैं रेंटल इनकम। और डेबिट में आप क्या करेंगे, आपने चेक रिसीव किया था, डेबिट रेफरेंस है बैंक, तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख देंगे, बैंक का रेफरेंस दे देंगे डिटेल में, ठीक है, डेबिट रेफरेंस। इसके अलावा आपके पास रेंटल इनकम का कोई और अकाउंट नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस आप बना लें, इंश्योरेंस जो है वो देखें, इंश्योरेंस का अकाउंट आएगा। इंश्योरेंस का अकाउंट जब आप बनाते हैं तो इंश्योरेंस के आप देखें 300 डेबिट हो रहा है बैलेंस, ठीक है। तो आप 300 डेबिट साइड पे लिखेंगे इंश्योरेंस में, और आप उसका क्रेडिट रेफरेंस लिखेंगे कि आपने इंश्योरेंस कैश में पे किया है या चेक दिया है। तो यहाँ पर क्रेडिट रेफरेंस है बैंक, तो बैंक आप यहाँ पर रेफरेंस में लिख देंगे कि बैंक आपके पास क्रेडिट रेफरेंस है, आपने चेक पे किया था इंश्योरेंस का। उसके बाद देखें इंश्योरेंस का और कोई अकाउंट नहीं है और कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब है ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हीट एंड लाइट के लिए, वेजेस के लिए हम अकाउंट बनाते हैं, तो वेजेस का अकाउंट जो है वो 2 सितंबर को ही है। तो वेजेस देखें 400 से आपकी डेबिट हो रही हैं, आप डेबिट साइड पे 400 लिखेंगे डेबिट अकाउंट में, और क्रेडिट साइड पे आप क्या करेंगे, सॉरी क्रेडिट रेफरेंस देंगे कि वेजेस आपने कैसे पे किए हैं। तो वेजेस के क्रेडिट रेफरेंस में कैश आ रहा है, ठीक है, तो आप कैश को रेफरेंस के तौर पर लिखेंगे, यहाँ पर आपकी वेजेस जो है वो कैश में पे हुई हैं। इसके अलावा वेजेस का कोई और एंट्री में वेजेस इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसका मतलब है इसका वेजेस का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। फिर आपने हीटिंग एक्सपेंस है, इसका अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट एक्सपेंस है 7 नंबर पर हमारे पास हीटिंग। हीटिंग एक्सपेंस और कॉस्ट, ठीक है, इसका भी एक अकाउंट बना लेते हैं, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। अब जब हीटिंग पे जाते हैं तो हीटिंग में डेबिट हो रहा है, हीटिंग डेबिट, आप डेबिट करेंगे उसके बैलेंस को 300 से, और उसका रेफरेंस क्या है, क्रेडिट रेफरेंस है कैश, के आपने जितने भी हीटिंग एक्सपेंसेस थे वो आपने कैश में पे किए हैं। जैसे हीटिंग एक्सपेंसेस कल भी एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो आप जब ऑफिस वगैरह में या कोई फैक्ट्री है या कोई और जगह है जहाँ पर हीट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ठंड है जैसे यूरोप के इलाकों में होता है, तो उसके डेफिनेटली जब आप हीटर वगैरह यूज़ करेंगे, आपने कोई और चीज यूज करनी है हीट अप करने के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी कंसीडर एज अ हीटिंग कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें देखें
हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट बनेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस का, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस का, तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट भी प्रिपेयर कर लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास डेबिट हो रहा था कितनी अमाउंट से, 80 से। आप डेबिट साइड पे इंटरेस्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे 80 की अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में रेफरेंस, क्रेडिट रेफरेंस भी लिखेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने कैसे पे किया, तो आपने बैंक के थ्रू मतलब चेक के थ्रू पे किया है, तो 80 आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, रेफरेंस इसका क्रेडिट रेफरेंस बैंक, ठीक है। इसके बाद आपके पास सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, इसका अकाउंट अभी नहीं बना हुआ, तो आपने सन्ड्री एक्सपेंस का अकाउंट बना लेना 9 नंबर पे। सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस देखें डेबिट हो रहे हैं कितनी अमाउंट से, 400 से डेबिट हो रहे हैं, तो 400 हम सन्ड्री एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट साइड पे 400 की अमाउंट लिखेंगे और फिर उसका रेफरेंस डिटेल में दे देंगे कि सन्ड्री एक्सपेंस कैसे पे हुए हैं, वो आपने कैश में पे किए दिए हैं। तो आप यहाँ पर जो रेफरेंस है वो आप क्रेडिट रेफरेंस कैश लिख देंगे। इसका मतलब है कि आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश में की है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कैश आ रही है और बैंक आ रहा है, और एक इनके अकाउंट पहले ही बने, कमीशन इनकम है। कमीशन इनकम का अकाउंट आप बना लेंगे यहाँ पर, 10th अकाउंट जो बनेगा दैट वुड बी कमीशन इनकम, ओके। इसमें डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। कमीशन इनकम हमारे पास हो रही है क्रेडिट, कितने से क्रेडिट हो रही है, अमाउंट देखें वो है 300, तो हम कमीशन जो इनकम का अकाउंट बनाया उसमें क्रेडिट साइड पे 300 लिखेंगे और डेबिट में हम उसका डेबिट रेफरेंस उसका लिख देंगे डिटेल में। तो डेबिट रेफरेंस क्या है, वो है बैंक कि आप सॉरी कैश है, वो क्या है, कैश है 7 सितंबर को, तो कैश आपने कमीशन जो रिसीव किया है वो कैश में रिसीव किया है। इसके अलावा अब आपके कोई और अकाउंट्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। जब आप इन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इनका सबसे पहले टोटल निकालना है। टोटल देखें सबसे पहले हम निकाल देते हैं रेंटल इनकम का। रेंटल इनकम में क्रेडिट साइड देखें 2600 हमारे पास क्रेडिट साइड पे कैश में हमने इनकम रेंट रिसीव किया था और 500 हमने चेक रिसीव किया था। टोटल हमारी इनकम बनी 3100 की। 3100 वी विल राइट डाउन ऑन द बोथ साइड्स इन टोटल, ठीक है। डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं गिवन, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, वो कितना आएगा 300 3100 का आ जाएगा। अब ये वाला बैलेंस हमारे पास हम ट्रांसफर करेंगे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अब रेंटल इनकम है, तो रेंटल जो इनकम होती है, रेंट आपने रेंटल इनकम का अकाउंट आपने बनाया था, तो ये आपके पास इनकम का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है, वो क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। तो कितने से क्रेडिट बैलेंस कितने का आएगी, इनकम आपकी 3100 की। उसके बाद आपने 5th नंबर वाला अकाउंट भी क्लोज कर देना है, दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। आप देखें डेबिट साइड में सिर्फ 300 अमाउंट है, वही टोटल है, तो 300 आप दोनों साइड पे टोटल में लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे अमाउंट 0 है जो उसमें से डिडक्ट होगी, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बैलेंस कैरिड डाउन वो आ जाएगा 300 का। अब ये 300 आपका इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जो होता है वो उसका डेबिट बैलेंस होता है, आप ट्रायल बैलेंस में उसे डेबिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। फिर आप उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट क्लोज कर देंगे, दैट इज वेजेस अकाउंट। डेबिट साइड ग्रेटर है, टोटल में दोनों बैलेंसेस आप ट्रांसफर कर दें दोनों साइड पे। क्रेडिट साइड पे उसमें से 0 अमाउंट है जो डिडक्ट होने वाली 0 ही है, इसका मतलब है जो बैलेंस आएगा डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो डिफरेंस हमारे पास जो आ रहा है वो 400 का आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको बैलेंस कैरिड डाउन 400 लिखेंगे। अब ये 400 भी कहाँ जाएगा, वेजेस एक्सपेंस है,
ये 400 हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है, नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास हीट एंड लाइट का, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। हीट एंड लाइट में डेबिट साइड आपकी ग्रेटर है तो टोटल डेबिट साइड का टोटल में आ जाएगा 300। क्रेडिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो इसका मतलब है जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 300 का बैलेंस कैरीड डाउन जिसे हम कहते हैं। तो ये 300 जो है हीटिंग एक्सपेंस का, ये भी यहाँ पर चला जाएगा। हीटिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में इसको किस साइड पे लिखेंगे, हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। फिर हमारे पास उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो हमारे पास आ रहा है 80 का। वो कितने का आ रहा है, 80 का। 80 हमारे पास डेबिट साइड ग्रेटर है, टोटल में दोनों साइड पे 80 लिखेंगे, और इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर भी, और जो हमारे पास बैलेंस कैरीड ऑन है वो हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हमारे पास कितना आ गया, 80 का। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस का अकाउंट है, उसको भी क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड इज ग्रेटर सो वी विल पुट 400 टोटल इन टोटल ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन वो आ जाएगा हमारे पास 400 का। अब ये 400 भी सन्ड्री एक्सपेंसेस हम उधर रिपोर्ट कर देंगे। ट्रायल बैलेंस में ये जो हमारे पास आया है सन्ड्री एक्सपेंसेस में कितने, 400 की अमाउंट आ गई है, 400। ठीक है। पास जो लास्ट है वो कमीशन इनकम है, इसका अकाउंट क्लोज करेंगे तो इसमें क्रेडिट साइड ग्रेटर है। इसमें क्रेडिट साइड क्या है, ग्रेटर है। आप क्रेडिट साइड पे अगर देखें तो 300 की अमाउंट है, 300 आप यहाँ टोटल में लिखेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका जब बैलेंस निकलेगा, आपका बैलेंस निकलेगा डेबिट साइड पे, बैलेंस कैरी डाउन 300। अब ये आप कमीशन इनकम यहाँ ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। कमीशन इनकम, कमीशन इनकम जो आपकी है वो है 300, तो आप यहाँ पर 300 रिपोर्ट कर देंगे क्रेडिट साइड पे। फिर आपने इसका टोटल करना है। आप टोटल देखें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या इक्वल है, कैलकुलेशंस करके चेक कर लें इसको। क्रेडिट साइड हमारे पास आ रही है, क्रेडिट साइड का अगर टोटल देखें तो क्रेडिट साइड हमारे पास आ रही है 20,000 एक है अमाउंट, फिर हमारे पास उसमें 3,100 दूसरी अमाउंट है, और थर्ड अमाउंट है वो आपके पास 300 है। इन तीनों को आप एडअप करें तो टोटल आपका बनता है 23,400। यही टोटल आपका डेबिट साइड पे आना चाहिए। कैलकुलेशन करें, आपने कैलकुलेटर्स यूज करें और कैलकुलेशन करें और बताएं कि क्या इतनी ही अमाउंट आती है। ठीक है। ठीक है, ये भी 23,400 की ही अमाउंट आ रही है। तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है अगर आप कोई अमाउंट स्किप ना करें। तो वो कब एग्री नहीं करेगा, ठीक है, वो तब एग्री नहीं करेगा कि आपने अगर तो जर्नल एंट्रीज की हैं तो जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पे आपने अमाउंट डिफरेंट लिख ली है, क्रेडिट साइड पे आपकी अमाउंट डिफरेंट है, ठीक है, तब एग्री नहीं करेगा। या आपने ये किया है कि आपने जब अमाउंट लिखी है ट्रांसफर की है लेजर्स में, तो लेजर में फॉर एग्जांपल आपके पास जो लेजर में बैलेंस आ रहा है यहाँ पर बैंक का, ये आपका बैंक का बैलेंस आ रहा है 8,120, जो फर्स्ट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का। तो ये आपके पास इतना आ रहा है, आप 8,120 की बजाय आप 8,210 लिख लें, देन आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपने चीजें चेक कर लेनी है कि आपने क्या ट्रांसफर गलत पोस्ट जो लेजर जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट किया है
वहां पर भी गलती हो सकती है। और जो आपने टोटल वहां पर पोस्ट किए हैं, टोटल जो निकाले हैं, बैलेंस कैरी डाउन निकाले हैं, वो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किए हैं, तो वो भी उनमें भी एरर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक चेक कर लें, और यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी इससे रिलेटेड तो वो पूछ लें। हाँ जी निमिषा शायद, जैसे मैंने अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं इनकम और एक्सपेंसेस के, आपने इस तरह बनाने हैं। पर्सनल नंबर मैंने सबको दिया हुआ है क्लास में, ठीक है, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उधर से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0312430737 ठीक है, और ईमेल है JALEELCMA3391@gmail.com। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखें, और जो आप लोगों के यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। इमरान अरशद, आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दें। हसीब, आपके थोड़ा सा इंटरनेट का कोई शायद इशू होगा उधर। अलीशा सादिक, आपको मैंने ऐड किया हुआ है, आपने अगर ईमेल की है, लेकिन आपने वो जो इनविटेशन आया होगा गूगल क्लासरूम से, वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। आप मुझे दोबारा ईमेल कर दें, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, आपका क्वेश्चन था फारिज के, आपने अब जब वेजेस और इंश्योरेंस वगैरह है उनका एक्सपेंस ही होते हैं, उनका एक ही अकाउंट बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता, देखें, आपने वेजेस पे किए हैं, या आपने क्या किया, आपने इंश्योरेंस पे कर दी है, या कोई और चीज पे कर दी, और आप वर्कर को ये कह दें कि आपको तो हमने वेजेस भी दे दी हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपने सारे एक्सपेंसेस सेपरेटली रिपोर्ट करने होते हैं और बाद में उनका टोटल कर देते हैं एंड पे। लेकिन जब हम आपने यहाँ पर लेजर्स बनाने हैं तो सबके इंडिविजुअल लेजर्स बनाने हैं। इमरान, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ, आप मुझे ईमेल कर दें मेरे एड्रेस पे जो मैंने गीत दिया है। अब्दुलरहमान शेख, अभी तो ट्रायल बैलेंस बनाया, आप कह रहे हैं कि अगर इक्वल है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो भी हम प्रॉफिट भी निकालेंगे। ठीक है, वो भी हम निकाल लेते हैं, वो मैं आपको इनकम स्टेटमेंट और ये बताऊंगा, सारी चीजें ना प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी आज जो है ये आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस में मसला आ रहा है, तो आप इसको क्लियर कर लें ताकि सब इक्वल हो जाएं। पारिस, आपका क्वेश्चन है कि जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, तो हमने वेजेस और इंश्योरेंस को डेबिट क्यों किया हुआ है? वेजेस और इंश्योरेंस जो है ये एक्सपेंस है। ठीक है, ये एसेट्स नहीं है। एसेट तो वो चीज होती है जो आपकी प्रॉपर्टी हो। तो आपने जब वेजेस पे कर दिए हैं तो आप एम्प्लॉयज को वेजेस दे देते हैं, तो आप ये तो नहीं कहते कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपने उनसे सर्विस ली होती है, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं,
जब आप इंश्योरेंस लेते हैं उनसे तो वो आपका एक्सपेंस है, वो एसेट नहीं आपका कहलाएगा कि आपने एसेट्स इंश्योर किए या एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवाई हुई है कि कहीं कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाए या कोई ड्यूरिंग वर्किंग कोई मसला हो जाए तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, कंपनी पे नहीं, खुद नहीं पे करेगी। और इनकम आपने कहा कि इनकम एसेट इंक्रीज, नहीं नहीं, जो इनकम होती है वो इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, लेकिन एसेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट नहीं होता, वो डेबिट होता है, ठीक है। तो आपके पास जो इनकम जब भी इंक्रीज होगी, रेंटल इनकम है, मतलब आपने रेंट रिसीव किया है, तो आप उसका फ्लो देखें ना। फॉर एग्जांपल आपने किसी से कैश रिसीव कर लिया रेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी थी, तो कैश आपके पास आया है, तो कैश आपका तो एसेट है, तो वो तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। लेकिन आया क्यों है, रीजन क्या है, वो आपका जो था रेंट पे आपने प्रॉपर्टी दी हुई थी उसका रेंट आया है, ठीक है, दैट इज इनकम। तो इनकम जब आपके पास आती है या इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। मियाँ उस्मान, जो आपने एक्सपेंसेस होते हैं जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो अलग अलग बना के भेजते हैं। अगर आप इकट्ठे ही रिपोर्ट कर दें तो हो सकता है उसमें आपकी सेग्रीगेशन तो है ही को नहीं, मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने वेजेस के एक्सपेंस कितने हैं, उनका बाकी एक्सपेंसेस कितने, इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस कितने। तो इसलिए आप अलग अलग सेपरेटली उनको शो करते हैं, और उनको इकट्ठा एक ही अकाउंट बना के नहीं आपने उसको ट्रीट करना, उसमें तो बहुत सारा फ्रॉड भी हो जाएगा कि एक्सपेंसेस आप ओवर स्टेट कर दें। आ, सिद्रा, जो नंबर है वो, और ईमेल है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इमरान, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, आप वहां से देख लें, सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। मोहम्मद ताहा, आपने कहा है कि जो हम ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कैरी डाउन क्यों लिखते हैं, टोटल बैलेंस क्यों नहीं लिखते। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। हम दो तरह से बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। वो टोटल में भी बना सकते हैं, जैसा कि आपके पास ना बैंक का डेबिट साइड का टोटल है तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और क्रेडिट साइड का भी टोटल ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो नॉर्मली अब बनता नहीं है। अब हम बैलेंस, जो रिमेनिंग बैलेंसेस होते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं, अल्टीमेटली इम्पैक्ट वही होना होता है, इसलिए हम बैलेंस कैरिड डाउन ट्रांसफर करते हैं, टोटल ट्रांसफर नहीं करते। अजमर, आपने कहा कि ट्रायल बैलेंस में टोटल कैसे आया है, तो आप देखें, अगर ट्रायल बैलेंस को आप चेक करें तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आपके जितने फिगर्स हैं, क्रेडिट साइड वाले पहले टोटल कर लें। क्रेडिट साइड में एक है 20,000 की अमाउंट है, उसको क्रेडिट में ऐड अप कर लें। उसमें 3,100 ऐड किया और 3,300 ऐड, सॉरी 300 ऐड किया, इट बिकम्स 23,400। और डेबिट साइड आप देखें, ये आपकी डेबिट साइड है, उसमें आपने 8,120 का बैंक बैलेंस है। सेकंड जो है उसमें कैश है 13,800 की। उसमें फिर अगेन थर्ड जो आइटम है वो यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, वेजीज हैं, हीटिंग है, इन सब को आपने ऐड अप कर लेना ना। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये भी आपके पास 23,400 बनेगा। वेजेस एंड सैलरीज अगर गिवन हो अदरीस कासिम, तो उनका एक अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। बिलाल अहमद खान, मैं नुमान मलिक की बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये नुमान मलिक की बुक की एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा बिलाल, उसमें यह है कि आपका जो चैप्टर एक उन्होंने और ऐड कर दिया होगा, आपके पास जो बुक है इसलिए वो डिफरेंट आ रहा है तो आपके पास, लेकिन वो क्वेश्चन सेम ही होते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इब्रार, आप रिकनेक्ट करें, आपका वो ठीक हो जाएगी आवाज़।
सिद्रा, आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस यहाँ शेयर ना करें, मेरे ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर दें, इस ईमेल एड्रेस से तो मैं वहाँ पर ऐड कर दूंगा आपको उसमें गूगल क्लासरूम में। सैयद मोहम्मद मिनहाल अलवी, आप भी मुझे ईमेल कर दें। फारीना, पेड सैलरीज इन कैश का मतलब ये होता है कि आपने जो सैलरीज हैं या वेजेस दिए हैं एम्प्लॉयज को, वो आपने दिए हैं कैश में, ठीक है। तो आपका कैश जो होता है वो एसेट होता है, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और सैलरीज जो होती हैं ये एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंसेस जब इंकर होते हैं, ठीक है, या इंक्रीज होते हैं या इंकर होते हैं, तो उनको आप डेबिट कर देते हैं, तो डेबिट में सैलरीज आ जाएंगी, क्रेडिट में आपके कैश आ जाएगा। अच्छा, अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो, और फिर हम इसका भी आगे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आज, तो ताकि आपके लिए ये भी क्लियर हो जाए। तो फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे चले जाएं, उनको प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। जहां पर प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ लें, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो लेकिन क्लियर करके चलना है आपने। अब यहाँ देखें, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसने कहा यू आर टू एंटर अप द नेसेसरी अकाउंट्स, आपने नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है। इसका मतलब है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स और लेजर्स, ठीक है, आपने ये प्रिपेयर करने हैं। फॉर द मंथ ऑफ मे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द स्मॉल प्रिंटिंग फर्म, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन जो है ये नुमान मलिक से नहीं है, ठीक है। देन बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स, और फिर आपने जब अकाउंट्स बना लेने हैं आपने उनको बैलेंस करना है। एंड एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस एज एट 31st मई 2016, आपने 31st मई 2016 को ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आप जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करें ना। नंबर 1 पे देखें, आपके पास जर्नल एंट्री है फर्स्ट, उसने कहा है कि आप प्रिपेयर करें। फर्स्ट मई को क्या हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड इन बिजनेस, इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल आ गया, विद द कैपिटल इन कैश, कैश आया 800 का और 2200 का बैंक में। जो ऑनर था उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसने कैश बिजनेस को दी है $800 और $2200 बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए हैं। तो आपकी जो जर्नल एंट्रीज होंगी, ठीक है, उसमें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेबिट क्या करना है आपने, और आपने क्रेडिट क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो जर्नल एंट्रीज हम पहले प्रिपेयर करेंगे। जब फर्स्ट जर्नल एंट्री है आपकी, जो 1 मई को हो रही है, 1 मई 2016 को, ये हम डेट लिख देते हैं इसकी। उसमें डेबिट में देखें, उसने कहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल इन कैश 800। बिजनेस के पास क्या चीज आ रही है, कैश आ रही है। कैश क्या है, एसेट है। कैश जब एसेट है तो आप इसको डेबिट करेंगे, कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे, 800 से। और क्रेडिट में क्या करेंगे, कैपिटल। कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा 800 से। कैपिटल क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और ऑनर कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट करते हैं। और जिस शेप में इन्वेस्टमेंट करता है वो कैश लेके आएगा, तो बिजनेस का कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो हम कैश डेबिट कर देंगे। अगर वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब सेकंड इसमें है, उसने कहा है कि बैंक जो लेके आया, बैंक में डिपॉजिट करवाएं 2200, इसका मतलब है बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, कितने से, 2200 से। और क्रेडिट में आपका आ जाएगा कैपिटल 2200 से। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई।
फिर आप सेकंड पे आ जाएं तो सेकंड पे जो एंट्री है वो देखें, उसने क्या है, सेकंड में एक एंट्री बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट से खरीदियां फ्रॉम द फॉलोइंग पर्संस। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने जब पहली परचेजेस आपने जे वॉर्ड से की हैं तो परचेजेस कर रहे हैं सेकंड में एक को 2016 को, तो परचेजेस जब भी करते हैं परचेजेस डेबिट होती हैं। जे वॉर्ड से आपने 610 की परचेजेस की हैं और क्योंकि क्रेडिट पे कर रहे हैं तो जिस पर्सन से आप क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं वो आपकी लायबिलिटी होता है, ट्रेड पेएबल होता है। ठीक है, तो ट्रेड पेएबल्स को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जे वॉर्ड का आप नेम लिख लें या ट्रेड पेएबल्स लिख दें यहाँ पर। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर लें। ठीक है, जे वॉर्ड क्रेडिट हो जाएगा, जे वॉर्ड है आपका ट्रेड पेएबल्स। यहाँ पर ट्रेड पेएबल्स में मैं लिख रहा हूँ टीपीए। ठीक है, आप नेम भी लिख सकते हैं, आप उसका ट्रेड पेएबल्स लिख लें। हम चलें इनके नेम्स हम नहीं लिखते, हम इनके ना सिमिलरली एक ही क्वेश्चन एक ही चीज कर लेते हैं और वो हम लिख लेते हैं कि ट्रेड पेएबल्स हैं जिनसे हमने परचेजेस की हैं। कितने के हैं, 610 से हम क्रेडिट कर देंगे। फिर हम पी ग्रीन से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, पी ग्रीन से कितने की परचेजेस हैं, 214 की, 214 की परचेजेस हैं। परचेजेस हमारे पास डेबिट हो जाएंगी और क्रेडिट में हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल्स, पी ग्रीन को भी हमने पेमेंट करनी है, कितने से 214 हो गया। फिर हमने परचेजेस की हैं एम टेलर से 174 की, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, परचेजेस डेबिट हो जाएंगी। परचेजेस कितने से डेबिट हो रही हैं, 174 से, और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो ट्रेड पेएबल्स भी हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं बाय 174। देन हमारे पास नेक्स्ट है एस जीमाइल, उससे आपने परचेजेस किए हैं 345 की, तो परचेजेस आपकी डेबिट हो जाएंगी 345 से और ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट हो जाएंगे 345 से। जितने से अमाउंट डेबिट होगी उतने से ही क्रेडिट करनी है। देन पी टॉन, पी टॉन से आपने परचेजेस किए हैं वो भी क्रेडिट पे, आपने उसको परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया बाय 542 और क्रेडिट में आपने ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट कर दिया 542 से। अब उसमें यह है कि आप यहाँ पर ने एक चीज ये देख लें कि आप इसकी एक एंट्री भी कर सकते हैं। एक एंट्री क्या हो सकती है कि आपके ट्रेड पेबल्स अकाउंट जितने इन सबको क्रेडिट कर दें, अलग अलग से क्रेडिट कर दें। ठीक है, नाम के साथ अगर करना है तो डेबिट में परचेजेस एक ही दफा परचेजेस कर दें। ठीक है, या आप इस तरह बेटर है कि आप अलग अलग से एंट्री करें ताकि आपको आगे लेजर्स प्रिपेयर करने में आसानी हो जाए। अब नंबर 4 है, 4 मई को बाद में उसके बाद ट्रांजैक्शन हो रही है, तो 4 मई को आपके पास जो ट्रांजैक्शन हो रही है 4 मई 2016, उसमें उसने कहा सोल्ड गुड्स। जब आप गुड्स सेल करते हैं तो आपके पास से गुड्स जाती हैं, आपकी ये इनकम भी है। ठीक है, इनकम है तो आप उसको सेल्स को क्रेडिट करते हैं। इनकम जब आपकी सेल्स होंगी तो इनकम होती है, इनकम इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने क्या कर देना, सेल्स क्रेडिट कर देनी है, लेकिन उसने कहा ऑन क्रेडिट है, इसका मतलब है कैश तो पे नहीं की। तो आपने क्या करना है, किस किस से लिए, जे शॉप, जे शॉप है, जी बायकॉट है एंड एफ टिटमस है, 3 है। आपने परचेजेस के ऑपोजिट सेल्स को रिकॉर्ड करना होता है। सेल्स क्रेडिट हो रही है पहले, जे शॉप से आपने परचेज की है 340 की और डेबिट में आपका ये ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। जिसको आप सेल करते हैं क्रेडिट पे वो आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है। वो क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल आपका 340 से हो जाएगा। सिमिलरली आपकी जी बॉयकॉट है, उसको आपने सेल्स कर दी है 720 की, तो सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी बाय 720 और डेबिट में आपके पास आ जाएंगे ट्रेड
रिसीवेबल्स कितने से 720 से। एफ टिटमस जो है उससे भी आप उसको भी आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको सेल कर रहे हैं कितने के 1152 की, तो सेल्स आप क्रेडिट कर देंगे। 1152 सेल्स इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी। तो आपने एफ टिटमस को सेल किया तो इससे आप किसी तरह का पैसे नहीं ले रहे। इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल है कि आपने फ्यूचर में इससे पैसे रिसीव करने हैं। 1152, ठीक है, ये आपकी 4 मई की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर ली हमने, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर ली। फिर 6 को देखें क्या हो रहा है, पेड रेंट, आपने रेंट पे कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो जब आप पेमेंट करते हैं रेंट की तो इसका मतलब है दैट इज योर एक्सपेंस, आपने उसको कैश में पे किया है। तो कैश आपका एसेट है, जब आप उसकी पेमेंट करेंगे, कैश आप पे करेंगे तो कैश रिड्यूस हो जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट हो जाएगा 180 से, और डेबिट में आपके पास क्या आ जाएगा, रेंट। रेंट एक्सपेंस आप लिख सकते हैं, कितने से है 180 से। किस डेट को हुआ है, 6 मई 2016 को। फिर आपके पास 9th को जे शॉप पेड अस, इसका मतलब है हमने अमाउंट रिसीव की है किससे, जे शॉप से। हिज अकाउंट हिज अकाउंट बाय अ चेक, और उसने आपको चेक के थ्रू पेमेंट किया। जब आप जे शॉप से चेक लेंगे, आप रिसीव करके बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में कैश आ जाएगी, ठीक है। तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 9 मई 2016। आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपने चेक रिसीव किया। कितना अमाउंट से रिसीव किया है, 340 का चेक रिसीव किया है। हु पेड यू, जे शार्प। अब जे शार्प कहाँ पर है, उससे आपने कैसे पेमेंट ली है। अब ये जे शार्प अगर देखें ना, तो ये जे शार्प ये है जिसको हमने ऊपर चीजें सेल की थी $340 की 4 मई को, उसने 9 मई को आपको पेमेंट भेज दी है। तो आपने कैश बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया बिकॉज यू रिसीव्ड चेक। और क्रेडिट क्या करेंगे, ये जो ट्रेड जे शॉप था ये हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल था, हमने यहाँ ऊपर इसको रिकॉर्ड किया हुआ, ये वाली ट्रेड रिसीवेबल 4th में। तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स अब हमारे कम हो जाएंगे क्योंकि उसने पेमेंट कर दी है, तो अब वो हमारा एसेट नहीं रहा। जे शॉप इज नॉट एनी मोर एसेट, क्या हमने उसे पैसे नहीं लेने अब। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 10th मई को। 10th मई को देखें आपके पास क्या चीज आ रही है, 10th मई 2016। उसने कहा एफ टिटमस पेड अस, एफ टिटमस ने हमें पेमेंट की है 1000 बाय चेक, और हमने उससे क्या लिया है, चेक लिया है। एफ टिटमस जो था वो आपके पास ऊपर यहाँ पर ये गिवन है, जो 4th में हमने उसको क्या की थी, सेल्स की थी, क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट हमने की थी, सेल्स हमने उसको की थी क्रेडिट पे, ठीक है। तो अब देखें जब हम उससे चेक रिसीव करेंगे तो हमारे पास हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 1000 से। अब जो एफ टिटमस है उसको हमने लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स में, तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज एफ टिटमस विल नॉट बी अवर एसेट एनी मोर, और डिक्रीज इन एसेट हो जाएगा। तो डिक्रीज इन एसेट होगा तो आपके पास इसको हम क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज इन एसेट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। नेक्स्ट 12 को देखें, कहता है वी पेड, हमने पेमेंट किया द फॉलोइंग बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट की है, इसका मतलब है हमारा बैंक बैलेंस क्रेडिट होगा। किसको पेमेंट की है, एम टेलर को। एम टेलर कौन था, इससे हमने गुड्स रिसीव की थी, एम टेलर और जे वार्ड, इनसे हमने गुड्स परचेज की थी। कब परचेज की थी, ये 2 मई को जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें, ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटी थी क्योंकि हमने इसको पेमेंट अभी इनको नहीं की। अब हम क्या करेंगे, जब हम इनकी जर्नल एंट्री करेंगे यहाँ पर 12 मई को 2016 को,
तो पहली पेमेंट हमने की है एम टेलर को। एम टेलर को हमने ऊपर ट्रेड रिसीवेबल में लिखा हुआ है। हम क्रेडिट में क्या करेंगे, हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, बाय चेक कर रहे हैं। तो चेक से जब पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा हमारा 174 से। एम टेलर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने उसको ट्रेड पेबल का उसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है, एक ही अकाउंट में रखे हुए हैं, तो ट्रेड पेबल्स हम डेबिट कर देंगे बाय 174। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जे वार्ड। जे वार्ड को हमने पेमेंट की है बाय चेक, कितनी 610 की। तो इसका मतलब है जे वार्ड को जब हम चेक देंगे वो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करा लेगा, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो हम कहते हैं कि हमारा डिक्रीज इन एसेट है, तो वो क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे। डेबिट में हमारे पास आना चाहिए जे वार्ड। जे वार्ड डेबिट की बजाय हम क्या, हमने ट्रेड पेबल्स का अकाउंट में वो डाले हुए हैं, तो हम ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, हम इंडिविजुअल नेम नहीं लिख रहे। 12th मई की एंट्रीज भी हो गई। फिर आपके पास आती है 15th मई को पेड कैरेज। कैरेज जो होता है ना, बेसिकली ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक है। जैसे आपने घर का सामान मंगवाया तो आपने सुजुकी मंगवा लिया, आपने ऑटो करवा लिया, आपने कोई लोडर करवा लिया, आपने कोई ट्रक ले लिया, उस पे आपने ट्रांसफर करवा दिया सामान, तो उसको कहते हैं कैरेज। जो आप अमाउंट उनको पे करेंगे दैट इज नोन एज कैरेज। तो कैरेज एक्सपेंस है। कैरेज एक्सपेंस आपने पे किया कितने में, कैश में पे किया 38 का। ये किसने डेट को पे किया, 15th मई 2016 को। तो आपके कैश जारी है, कैश क्रेडिट हो जाएगी, बिकॉज ये एक एसेट है जो रिड्यूस हो जाएगा 38 से। और आपके पास कैरेज जो है वो एक्सपेंस है, तो कैरेज आपका एक्सपेंस है, तो उसको आप डेबिट कर लेंगे कितने से, 38 से। उसके बाद नेक्स्ट है 18 को। उसने कहा बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर आपने गुड्स परचेज कर लिए हैं क्रेडिट पे, दोबारा आपने गुड्स किस पे परचेज कर लिए हैं, क्रेडिट पे। किससे, फ्रॉम पी ग्रीन एंड एस जीमाइल, इनसे आपने परचेज कर लिए हैं। तो आपके पास यहाँ पर 20 जो 18th में है उसको जो एंट्री होगी वो क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, 291 से। और क्रेडिट में आपके पास क्या आ गई, क्रेडिट में उसने कहा अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे है तो ये आपके पास ट्रेड पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी है। जब आप पेमेंट नहीं कर रहे, आप अमाउंट रिसीव, आप गुड्स रिसीव कर रहे हैं एंड यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट, दैट इज योर लायबिलिटी। और लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास एस जी माइल को आपने पेमेंट वो की है, उससे भी परचेजेस की हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 940। और क्रेडिट में आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितने हैं, 940 से क्रेडिट, और परचेज अकाउंट डेबिट बाय 940। ठीक है। उसके बाद आपने अगेन 21st को गुड्स सेल कर दिए हैं। गुड्स सोल्ड, सेल्स आपकी इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी, तो आप सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। कितनी अमाउंट से सेल की आपने, और क्रेडिट पे सेल की है, इसका मतलब है कि दूसरी तरफ आपके ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे जिनसे आपने अमाउंट लेनी है। ठीक है। आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक तरफ इनकम इंक्रीज हो रही है, कितने से, 810 से। किस डेट को है, 21st मई 2016। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो किस डेट को है, उसने कहा पेड रेंट। रेंट आपने पेमेंट की है, बाय चेक किया है, तो चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, 230 से। आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, और बैंक बैलेंस एसेट है, जब रिड्यूस होगा हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में क्या है, रेंट। रेंट एक्सपेंस है, जब भी आप पे करते हैं उसको रेंट को डेबिट करते हैं। रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो गया 230 से। किस डेट को हुआ है, 31st
मई 2016। ठीक है, ये आपकी बन गई जर्नल एंट्रीज। अच्छा, इन जर्नल एंट्रीज में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हुमायूं रशीद, ट्रेड पेबल्स और पेबल्स को आप सेम ही कह सकते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में सिंपल पेबल्स लिखा होता है और ट्रेड पेबल्स वैसे वर्ड यूज होता है उनके लिए। जब आपने किसी कस्टमर को सॉरी किसी सप्लायर से चीजें ले ही हों तो उसके लिए, और क्रेडिट पे ली हो, तो आप उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो ट्रेड पेबल्स यूज करते हैं। बिलाल अहमद, अकाउंट से रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप अपनी टर्म्स वो यूज़ करें जो मैं आपको यूज़ करवा रहा हूँ, ताकि आपके आगे स्टैंडर्ड जब आपने पढ़ने हैं, आप अगला लेवल पे जाएंगे तो आप फेमिलियर हों टर्म्स से। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ी हुई हैं आईकॉम वगैरह में तो आप उनको चेंज कर लें टाइम से। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और आप वहाँ पर जर्नल जर्नल वगैरह बनाते रहें। ठीक है, जो जिस तरह अब डेफिनेटली उस लेवल पे आप पढ़ते रहें वो भी ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें ताकि आपको प्रोफेशनल स्टडीज में आने का फ़ायदा भी हो। फाद खान, जो एफ टिटमस है उसकी अमाउंट इसलिए चेंज है, किस चीज़ में चेंज है वो आप बता दें, वो देख लेते हैं कि एफ टिटमस में क्या चीज़ चेंज है। एफ्टिटस को हमने सेल की थी। ठीक है, 1152 की। ठीक है, डॉलर्स की। और जब हमने उससे अमाउंट रिसीव की, अभी वो 1000 रिसीव की है, तो इसका मतलब है अभी बाकी अमाउंट हमने उससे रिसीव करनी है। ठीक है, वो हमारे पास अभी पड़ी होगी, वो हम रिसीव करेंगे। ठीक है। अच्छा, फाद खान एफटीएस को हमने 100 की अमाउंट की गुड सेल की थी। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया है कि 152 हमने फिर रिसीव करने हैं अभी उससे ना। उसने जो पेमेंट कर दी है, रिमेनिंग डेफिनेटली आप रिसीव करेंगे। वकार, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, वो ओपन होते हैं। आप ट्राई करें दोबारा, वो नेट का कोई इशू होगा, वैसे वो ओपन हो जाते हैं। उस्मान मोहम्मद खान, जो एफ टिटमस है वो कंप्लीट अमाउंट नहीं दे रहा, तो रिमेनिंग अमाउंट उसके बैलेंस में शो होती रहेगी अकाउंट्स में, तो वो बाद में हम रिसीव कर लेंगे। फाद हान, 10 मई वाली एंट्री ये है कि आप टिटमस से आपने 1000 का चेक रिसीव कर लिया, $1000 का, जब आपने उनसे टोटल उसको गुड्स तब सेल की थी 1152 की। इसका मतलब है 152 अभी भी आपने उससे रिसीव करने हैं। वो ऑटोमेटिकली जब हम लेजर बनाएंगे तो उसमें शो हो जाएगी कि रिसीवेबल्स हैं। जहाँ से परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स नहीं है इसमें क्वेश्चन में, नहीं होंगी तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, जो चीज़ आपके पास है आपने वही ट्रीट करनी है। अजमर, जो आपका है कि ट्रेड पेबल्स और नेम दोनों लिख सकते हैं, हाँ जी दोनों लिख सकते हैं। और आप ऐसा करें कि ट्रेड पेबल्स के आगे ब्रैकेट में उसका नेम लिख लें, या नेम लिख के आगे ब्रैकेट में ट्रेड पेबल्स लिख लें। ये इसलिए मैंने एक ट्रेड पेबल्स लिखवाया है क्योंकि मैं फिर एक ही अकाउंट इनका बनाऊंगा, अलग अलग सेपरेट अकाउंट नहीं बनाऊंगा। हमजा, इंडिविजुअल नेम्स लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटर ये है कि आप उनके ब्रैकेट के अंदर ट्रेड पेबल्स का वर्ड यूज कर लें उनका नेम, ताकि बाद में जब आप उसे उसमें करें, क्या नाम है इसका, अकाउंट बनाएं, तो ट्रेड पेबल्स का एक ही अकाउंट बना लें बजाय इसके कि सबके इंडिविजुअल अकाउंट बना लें। माजबीन, जो
थर्ड पे है एंट्री, वो हमारे पास है 4 मई वाली। तो वो उसमें हमने क्या किया, हमने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे। तो हम जब भी सेल करते हैं तो सेल्स हमारे पास क्रेडिट होती है, बिकॉज इनकम होती है। तो इनकम जब भी आपकी इनकम होगी तो आप उसे इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। और आपके पास डेबिट साइड पे जो लोग होंगे, जैसे जे शार्प है और जी बाइकआउट है और एफ टिटमस है, इनको आपने गुड्स सेल किए हैं, इन सब के अकाउंट आप डेबिट कर देंगे, बिकॉज आपने इनसे फ्यूचर में अमाउंट रिसीव करनी है। ठीक है, आप इनके नेम भी डेबिट कर सकते हैं और आप सिंपली ट्रेड पेबल्स भी, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल्स भी डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, दानियाल फॉर्मेट आप यूज कर लें, कोई मसला नहीं है, आप जैसे आपको इजी लग रहा है वो यूज कर लें। लेकिन आपके डेबिट क्रेडिट सही होने चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के फिर बार बार मैंने डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट नहीं रिपीट करते रहना, उधर जाके फिर टॉपिक्स पे जाना है। तो आपकी लॉजिक्स यही यूज होनी है, हर टॉपिक में यही लॉजिक्स यूज होनी है। तो इसलिए आप सिर्फ आपके डेबिट क्रेडिट और कॉन्सेप्ट्स जो है, एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस के क्लियर होने चाहिए। इमरान, आपने ईमेल सेंड कर दी है, मैं आपको ऐड कर लूंगा। ओके हसीबुर रहमान, गुड, क्लियर हो गया आपको। फारेना, आप इसको दोबारा री ज्वाइन करें, आपको फिर स्क्रीन शेयर होगी, शो हो जाएगी। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो उसी टाइम ही रिकनेक्ट हो गया था, उसके बाद तो शो हो रही थी। अच्छा, अब देखें, अब आप यहाँ पर से लेजर्स अकाउंट बनाना शुरू कर दें। अब लेजर्स अकाउंट जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो लेजर्स में देखें, सबसे पहले हमारे पास, हम पहले डेट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम जब लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, तो लेजर्स में एक हम सबसे पहले कैश का अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर लेजर्स में बना रहा हूँ, नीचे ही लेजर्स में फर्स्ट लेजर इज कैश। ठीक है, कैश का लेजर बना लेते हैं, कैश की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश, सबसे पहले कैश डेबिट हो रही है, कैश डेबिट हो रही है कितने से, 800 से। तो डेबिट साइड पे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे, यू विल राइट डाउन द अमाउंट और देन यू विल गिव द क्रेडिट रेफरेंस। क्रेडिट रेफरेंस में देखें कि आपके पास कैपिटल लिखा हुआ है। अब आप इसको अगर रीड करें कैश अकाउंट को, तो कैश अकाउंट जो आपके पास बन रहा है वो डेबिट हो रहा है, यानी कि कैश इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, क्या आपका सोर्स क्या है, तो वो है कैपिटल, वो है कैपिटल, वो है कैपिटल। उसके बाद ना आपके पास जो दूसरी चीज है, उसमें दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो आपके पास यहाँ पर बैंक का अकाउंट बनेगा। आप बैंक का अकाउंट बना लें, सेकंड लेजर्स जो है वो आपका बैंक का बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमारे पास डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। तो आप देखें कि 2200 से बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, कितने से, 2200 से। तो 2200 से आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, आप इसमें डेबिट साइड पे 2200 लिख लें। ठीक है, ये कितने यहाँ पर, और क्रेडिट रेफरेंस आप कैपिटल लिख दें। फिर आप क्या करें, उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, आप कैपिटल का अकाउंट बना लें। ठीक है, यहाँ पर थर्ड हम कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब कैपिटल अकाउंट में देखें, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 800 से, हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 800। और उसमें जो डेबिट रेफरेंस देंगे डिटेल में वो है कैश। ठीक है, वो यहाँ पर लिखी है कैश, तो कैश हम यहाँ पर रेफरेंस में लिख देंगे, ये कैश आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पर सेकंड कैपिटल, यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है, ऊपर जनरल एंट्री में क्रेडिट कितने से हो रहा है,
2200 से, तो आप जो कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर उसमें 2200 आप क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट रेफरेंस क्या लिखेंगे, बैंक, कि आपको कैपिटल चेक के थ्रू आया है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट परचेजेस का अकाउंट बनाना है। ठीक है, अभी मैं अकाउंट जो है 1 बाय 1 नहीं बना रहा, लेकिन एक सीक्वेंस से बना रहा हूँ। आपकी पहली जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट बन गए, कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट और कैपिटल का मैंने इकट्ठे ओपन कर लिए हैं। सेकेंड डेट को देखें, जो सेकेंड मई को है उसमें सबसे पहले परचेजेस का अकाउंट है। आप परचेजेस का अकाउंट प्रीपेयर कर लें। यहाँ पर हम यहाँ पर प्रीपेयर करने लगे परचेजेस का अकाउंट 4th नंबर पर। परचेजेस का जो अकाउंट हम प्रीपेयर करेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। आप परचेजेस जो है वो हमारे पास देखें 610 से डेबिट हो रही हैं, और क्रेडिट रेफरेंस क्या है, ट्रेड पेबल। तो जब हम परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे उसमें हम 610 डेबिट साइड पे लिखेंगे और रेफरेंस लिखेंगे क्रेडिट रेफरेंस, वो होगा ट्रेड पेबल्स। वो क्या होगा, ट्रेड पेबल्स। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर ट्रेड पेबल्स का अकाउंट प्रिपेयर कर, परचेजेस की सारी एंट्रीज यहाँ पुट कर लें। परचेजेस फिर आपके पास डेबिट हो रही हैं 214 से, 174 से और 345 से। तो आप इनको यहाँ पर लिख लें 214, 175 और सॉरी 174, 345 और फिर परचेजेस आपकी यहाँ पर डेबिट हो रही हैं कितनी अमाउंट से, 542 से। ये 5 परचेजेस हैं जो आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक हो गया। और सबके रेफरेंसेस जो हैं यहाँ पर वो ट्रेड पेबल्स ही हैं, क्रेडिट में ट्रेड पेबल्स, यहाँ पर भी वही है, ट्रेड पेबल्स, इसका रेफरेंस भी ट्रेड पेबल्स है। आप नेम भी लिख सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन क्योंकि मैं एक ही अकाउंट बनाऊंगा ट्रेड पेबल्स का, इसलिए मैंने उनको सबको ट्रेड पेबल्स में ही पुट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास ट्रेड पेबल्स का अकाउंट आ जाएगा। फाइव नंबर पे तो ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बना लेते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ट्रेड पेबल्स ऊपर जर्नल एंट्री में देखें, जो सेकंड में को ट्रेड पेबल्स हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। जो ट्रेड पेबल्स क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से हो रहा है, 610 से। सेकंड में वो 214 से, थर्ड में वो ट्रेड पेबल 174 से, फिर 345 और फिर 542 से क्रेडिट हो रहा है। और सब के रेफरेंसेस जो है डेबिट रेफरेंस में परचेजेस हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ट्रेड पेबल्स अकाउंट में 1 बाय 1 इनको ट्रांसफर करते जाएं। ट्रेड पेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 610 से, और जो डेबिट रेफरेंस है वो है परचेजेस, कि आपने उनसे क्या किए हैं, परचेजेस किए हैं। 214 से ट्रेड पेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट में आपका रेफरेंस है परचेजेस के, यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम दीज पर्संस ऑन क्रेडिट। फिर आपके पास 174 से ट्रेड पेबल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट रेफरेंस में क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट। फिर आपका अकाउंट जो है 345 से क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट रेफरेंस क्या है, परचेजेस। 542 से ट्रेड पेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट रेफरेंस क्या है, परचेजेस। आपकी ये एंट्रीज भी ट्रांसफर हो गई। फिर आपने ट्रांसफर करनी है, नेक्स्ट पे आए, जो थर्ड है, फोर्थ, ये वाली सारी ट्रांसफर हो गई हमारे पास एंट्रीज, हमने इनको ट्रांसफर कर दी है लेजर्स में।
इसलिए मैं इनको सर्कल कर दिया मैंने, ताकि ये मेरे से दोबारा इसके ना मिस्टेक बाय मिस्टेक कोई अमाउंट दोबारा ना उसमें एंटर हो। तो आप भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनिशियली प्रैक्टिस के लिए ये है कि जो चीज़ आप जर्नल एंट्री बनाने के बाद उसको टिक कर लें कि आपने इसको पोस्ट कर दिया 1 बाय 1, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ में की ट्रांजैक्शंस में ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट ये हम प्रीपेयर कर लेते हैं, कितने से वो डेबिट हो रहा है, इसको हम 340 से, तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट यहाँ पर प्रीपेयर कर लेते हैं। 6 नंबर ट्रेड रिसीवेबल्स, डेबिट क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल सबसे पहले डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से, 340 से, ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में जाके 340 डेबिट साइड पे लिखेंगे, और क्रेडिट रेफरेंस क्या है, सेल्स, तो क्रेडिट रेफरेंस यहाँ पर सेल्स का आप क्रेडिट रेफरेंस दे देंगे। सिमिलरली आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो आपके पास डेबिट हो रहा है कितने से, 720 से, कितने से डेबिट हो रहा है, 720 से, ठीक है। जो 720 से डेबिट हो रहा है उसका रेफरेंस जो है वो क्रेडिट रेफरेंस है सेल्स। फिर आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो आपके पास डेबिट हो रहा है 1152 से, तो 1152 आप यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में लिखेंगे, और आपके पास यहाँ पर क्रेडिट रेफरेंस आ जाएगा सेल्स। देन 7 नंबर पे उसके बाद हमारे पास है सेल्स आती हैं, ठीक है। अब आपने सेल्स का अकाउंट ओपन कर लेना है। सेल्स का अकाउंट जब आप ओपन करेंगे सेल्स क्रेडिट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप सेल्स का अकाउंट बना लें। सेल्स क्रेडिट हो रही है 340 से, डेबिट रेफरेंस क्या है उसका, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। फिर आप अगर ऊपर देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास, सॉरी सेल्स आपके पास क्या हो रही हैं, फिर क्रेडिट हो रही है 720 से, तो सेल्स का जो अकाउंट बनेगा उसमें 720 से हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और डिटेल में हम डेबिट रेफरेंस दे देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स के हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं। फिर हमारे पास सेल्स क्रेडिट हो रही है 1152 से, और हमारे पास जो रेफरेंस आएगा वो ट्रेड रिसीवेबल्स का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ तक हमारे पास हो गए, ये अकाउंट हमने कर लिए, ट्रांसफर कर लिए। फिर फिफ्थ को चलें। फिफ्थ को हमारे पास रेंट एक्सपेंस, इसका अकाउंट हमने पहले नहीं बनाया, जिसका अकाउंट नहीं बनाया उसको आप अकाउंट बना लें। रेंट एक्सपेंस अकाउंट आपका बन जाएगा 8 नंबर पे। रेंट एक्सपेंस अकाउंट, तो जो रेंट एक्सपेंस अकाउंट बनेगा उसमें भी डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। तो जो रेंट एक्सपेंस अकाउंट बनेगा उसमें देखें, रेंट एक्सपेंस अगर डेबिट हो रहा है तो कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 180 से, ठीक है। और क्रेडिट रेफरेंस क्या है, कैश। रेंट आपका डेबिट हो रहा है 180 से, एंड द क्रेडिट रेफरेंस इज कैश, ठीक हो गया। आपने ये ट्रांसफर कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, आपके पास जो कैश है वो क्रेडिट हो रही है। कैश का अकाउंट ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है, जो पहला अकाउंट था, तो कैश के अकाउंट में जाके यहाँ जो लेजर अकाउंट कैश का बना हुआ है उसमें क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख दें कितनी, 180, और डेबिट रेफरेंस क्या है इसका, डेबिट रेफरेंस है रेंट एक्सपेंस। इसका मतलब है आपने कैश, अगर इसको रीड करेंगे तो कैश अकाउंट में $180 क्रेडिट हो रहे हैं। इसका मतलब है आपने, आपकी कैश आपने आपके पास से गई है, कम हो गई है, और उसका जो रेफरेंस है वो क्यों गई है, किस चीज की पेमेंट की है, तो डेबिट रेफरेंस में आपने रेंट एक्सपेंस लिख दिया है कि हमने ये रेंट पे किया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री है 9th मई को, उसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ये अकाउंट हमने पहले से बनाया, हम दोबारा लेजर नहीं बनाएंगे इसका। 340 से डेबिट हो रहा है, 340 आप यहाँ लिख दें, और क्रेडिट रेफरेंस लिख दें कि ट्रेड आपने कहाँ से लिए, ये ट्रेड रिसीवेबल से आपकी पेमेंट आई है जी, आपने अमाउंट रिसीव की है ट्रेड रिसीवेबल से, क्रेडिट रेफरेंस।
अब जो ट्रेड इसी एंट्री में ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 340 से, तो ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट भी बना हुआ है, उसको आप क्रेडिट साइड पे ले जाएं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स के क्रेडिट साइड पे, ये ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 7th वाला। कितनी अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 340, आपने जो अमाउंट ली है 340 ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। आपने डेबिट रेफरेंस में क्या देना है, बैंक अकाउंट, आपने बैंक रेफरेंस दिया है क्योंकि डेबिट रेफरेंस यहाँ पर देखें बैंक है कि आपने चेक रिसीव किया, यहाँ तक ये भी एंट्री होगी। फिर आप 10th मई पे आए, 10th मई पे आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, आपका बैंक का लेजर अकाउंट ओपन है, वहां पर जाके 1000 लिख दें और साथ में क्रेडिट रेफरेंस लिख दें। क्रेडिट रेफरेंस कितना है, ये भी ट्रेड रिसीवेबल है कि आपको ट्रेड रिसीवेबल्स से पैसे आए हैं, आपने उसको डेबिट कर दी, डेबिट रेफरेंस दे दिया डिटेल में। ठीक है, अब आप चले जाएं ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में हमने क्रेडिट करनी है अमाउंट कितनी 1000, तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट हमारे पास है 6th वाला, इसमें हम 1000 क्रेडिट करेंगे और हमने अमाउंट क्या चेक रिसीव किया था, तो बैंक हमने डेबिट किया, डेबिट रेफरेंस हमने बैंक दे दिया। इसी तरह आपके पास ये 10th वाली भी कंप्लीट हो गई। फिर आपके पास जो कंप्लीशन आ रही है नेक्स्ट है वो है 12th की एंट्री, 12th मई की। अब उसमें देखें आपने ट्रेड पेएबल्स को पेमेंट किए, ट्रेड पेएबल्स का अकाउंट आपने पहले ही बनाया हुआ है, ये अकाउंट नंबर 5 है, तो ट्रेड पेएबल्स के अकाउंट में जाके आपने डेबिट साइड पे 174 लिख देना है, लायबिलिटी आपकी कम होगी। और क्रेडिट रेफरेंस में क्या लिखना है, बैंक, कि आपने चेक दिया। अब आपने नेक्स्ट, आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट हमने पहले ही बनाया हुआ है 2nd नंबर पे, तो बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है 174 से, उसको क्रेडिट कर दें। ठीक है, और डेबिट रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल्स, ये आपका डेबिट आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये अमाउंट भी आपने ट्रांसफर कर दी, उसके बाद आप क्या ट्रेड पेबल्स फिर डेबिट हो रहे हैं 610 से, 12th मई की जो एंट्री है, तो ट्रेड पेबल्स के अकाउंट 5th नंबर पे हमने बनाया है, तो ट्रेड पेबल्स 610 से डेबिट है। ठीक है, और आपके पास क्रेडिट रेफरेंस क्या है, बैंक के, आपने उनको चेक पे दिया, चेक के थ्रू पेमेंट की है। फिर आपके पास ये अमाउंट भी ट्रांसफर हो गई, फिर आपके पास बैंक अकाउंट आ जाता है, बैंक अकाउंट आपके पास डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक का अकाउंट हमने 2nd नंबर पे बनाया था, तो इसमें 610 क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट रेफरेंस में हम यहाँ पर ट्रेड पेबल्स लिख लेंगे। ठीक है, ये भी आपकी एंट्री ट्रांसफर हो गई। फिर आपके पास कैरेज आ गई, 15 सितंबर को एंट्री आती है कैरेज की। कैरेज का हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, कैरेज का हमने क्या किया है, किसी तरह का कोई अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया, तो कैरेज के लिए हम नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर 9 नंबर पे। ये भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब देखें कैरेज कितने से डेबिट हो रहा है, 38 से, कैरेज का अकाउंट बनाया है, कैरेज के अकाउंट में 38 आप यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड पे। और आपने ये कैरेज का क्रेडिट रेफरेंस क्या है, आपने क्रेडिट कैसे पे किया है, कैश में पे किया है, तो आप यहाँ पर कैरेज का रेफरेंस लिख देंगे कैश, कि आपने एक्सपेंस पे किया है और कैश में पे किया है। अब आपके पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट में कैश, कैश का अकाउंट पहले ही ओपन है, तो कैश के अकाउंट में जो टी अकाउंट है उसमें जाके आप उसे क्रेडिट कर दें। कितनी अमाउंट है क्रेडिट हो रही है 38 से, तो आप यहाँ पर क्रेडिट कर दें 38 से। डेबिट रेफरेंस क्या है आपकी, कैश क्यों क्रेडिट हो रही है, वो है कैरेज, इसका मतलब है आपने $38 जो है वो कैश में पे किए हैं, कैरेज पे की है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके 18th को परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रही हैं, तो परचेजेस का अकाउंट तो आपने पहले ही बनाया हुआ है, कौन सा अकाउंट है, अकाउंट नंबर 4,
तो अकाउंट नंबर 4 में परचेजेस आपकी 291 से डेबिट हो रही हैं। और क्रेडिट रेफरेंस क्या है, आपने क्रेडिट रेफरेंस में ट्रेड पेबल लिखा हुआ है, ट्रेड पेबल्स आपका क्रेडिट रेफरेंस, ठीक है, ये भी ट्रांसफर हो गई। फिर आपके पास ट्रेड पेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ट्रेड पेबल्स का अकाउंट भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है 5 नंबर पे, तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पे आप अमाउंट लिखेंगे कितनी है 291 की, और डेबिट रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। फिर आपने नेक्स्ट ट्रांसफर करनी है, परचेजेस डेबिट हो रही हैं, परचेजेस डेबिट हो रही हैं तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे 940 आप ट्रांसफर करेंगे, कितना 940, और आप यहाँ पर जो रेफरेंस देंगे वो क्या है ट्रेड पेबल्स का। फिर आपका ट्रेड पेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है 940 से, 940 आप क्रेडिट कर दें पेबल्स अकाउंट में, ट्रेड पेबल्स अकाउंट में, और डेबिट रेफरेंस आपका क्या आ जाएगा, डेबिट रेफरेंस में आपके परचेजेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 21 को, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, बाय 810 से, तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट जो हमने बनाया वो 6 नंबर पे बनाया है, 6 नंबर पे कितने से वो डेबिट हो रहा है 810 से, अमाउंट ट्रांसफर कर दें। क्रेडिट रेफरेंस क्या है सेल्स का, तो आप यहाँ पर डिटेल में डेबिट साइड पे क्रेडिट रेफरेंस शो कर देंगे सेल्स। सिमिलरली आपके पास सेल्स का अकाउंट बना हुआ है, अब आपने सेल्स को ट्रांसफर करना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से 810 से, और डेबिट रेफरेंस क्या है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आपकी लास्ट एंट्री है 31 दिसंबर को, उसमें रेंट आपका डेबिट हो रहा है, क्या हमने रेंट का कोई अकाउंट बनाया पहले, रेंट एक्सपेंस अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है, तो 230 से आपका रेंट डेबिट हो रहा है, तो 230 आप यहाँ पर रेंट एक्सपेंस अकाउंट में लिखेंगे। क्रेडिट रेफरेंस क्या है, आपने रेंट पे किया था थ्रू चेक, ठीक है, तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट रेफरेंस दे देंगे। फिर आपके पास लास्ट जो है वो है पोस्टिंग वाले, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है कितने से 230 से, तो बैंक अकाउंट हमने बनाया था सेकंड नंबर पे 230 से, ये क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, और आपका रेफरेंस क्या है वो है रेंट। अब आपने ये सारी एंट्रीज जो है जितनी जर्नल एंट्रीज थी आपने ये सारी पोस्ट करनी। देखिए देखें आपको ये मैंने जो मेथड बताया कि आपने ये कैसे ट्रांसफर करना है, ये आपने जर्नल एंट्री बना ली, आपने फिर 1 बाय 1 फाइंड आउट नहीं करना कि कैश की ट्रांजैक्शन कितनी है, बैंक की कितने है, डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है, आप सर्कल करते जाएं 1 बाय 1 उनको ट्रांसफर करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपके एरर के चांसेस मिनिमम होते हैं, ठीक है, क्योंकि एट द सेम टाइम अगर एक लेजर में आप एक चीज डेबिट कर रहे होते हैं दूसरे लेजर में क्रेडिट कर देते हैं, तो अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है थोड़ी, तो अब आप इस प्रैक्टिस पे आए, ठीक है, जब आप इस प्रैक्टिस पे आएंगे ऑटोमेटिकली जो आपका डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस में वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, अब आपका डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा अब देखें यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, लेजर्स को 1 बाय 1 क्लोज करते जाएंगे, ठीक है। आप देखें आपके पास जो कैश है, कैश का लेजर जो है वो देखें कितना है, उसमें डेबिट साइड पे क्या अमाउंट है या क्रेडिट साइड पे। अब जो कैश है वो है हमारे पास डेबिट साइड पे अमाउंट आ रही थी, उसमें कितनी आ रही थी, देखें टोटल डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड 800 है, 800 हम टोटल में लिखेंगे, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा वो आपने लिख लेना। बैलेंस कैरी डाउन कितना है 800 में से यू विल डिडक्ट 180 ऑन द क्रेडिट साइड एंड 38 एंड देन आपके पास 582 की कैश एट द एंड पड़ी हुई है, कितने की 582 की। अब आप क्या करेंगे बैंक अकाउंट क्लोज कर दें। बैंक अकाउंट में देखें डेबिट साइड ग्रेटर है या क्रेडिट ग्रेटर है, डेबिट साइड पे अमाउंट जो गिवन है वो एक अमाउंट है आपके पास 2200 की, दूसरी अमाउंट है 340 की, और थर्ड अमाउंट है आपके पास 1000 की।
तो आपके पास डेबिट साइड ग्रेटर है, इसमें क्या है 3540, 3540 टोटल में लिखेंगे, उसमें से आपने क्रेडिट साइड की वैल्यूज माइनस कर लेनी है, तो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा 174 माइनस हो जाएगा, इसमें से 5340 में से 610 माइनस हो जाएगा और 230 माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर रह जाता है वो 2526 है, वो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, आपने इसी तरह सारे अकाउंट्स क्लोज करके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। अच्छा, यहाँ तक को क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन आपने पोस्टिंग करनी है। तो आपकी जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, पहले आप जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे, फिर आपने इसके लेजर्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, अकाउंट्स का मतलब है लेजर, एंड देन यू विल प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, और फिर आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी आपने के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछ लें। ठीक है, इससे रिलेटेड कासिम मिर्जा क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, अब आपने सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी करना है। बिलाल अहमद खान, जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया है उस पर मुझे अपना ईमेल वो एक ईमेल सेंड कर दो, मैं आपको क्लास में ऐड कर लेता हूँ। बिलाल अहमद खान, वैसे ही ये जर्नल बनाने हैं, उससे आगे लेजर बनाने हैं, वैसे ही प्रिपेयर करने हैं, लेकिन मैंने कॉलम और फॉर्म में बना लिए। ठीक है, मोहम्मद जुनेद रशीद, आप रेगुलर क्लासेस अपने कैंपस से पूछ लें, आपका जो भी कैंपस है, आप जिस एरिया से हैं। वैसे ये ऑनलाइन भी रेगुलर ही है, फेस टू फेस क्लासेस का आप पूछिएगा। जुनैरा, वो शायद आपकी तरफ नेट का कोई इशू हो, तो वैसे तो आवाज़ क्लियर ही थी। क्योंकि मेरे पास जो माइक है उस पे शो हो रही होती है कि आपकी आवाज़ कितनी जा रही है। अली मर्दान हिस्मानी, असाइनमेंट जो आपने बनानी है वो मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। ठीक है, ताकि मैं उसको चेक कर लूँ, उसमें एरर्स जो होंगे वो अगली क्लास में मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि ये बच्चों के एरर्स हैं, कॉमन एरर्स हैं। ठीक है, ओके हसीबुर रहमान, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। महाजबीन क्लियर है, वेरी गुड। अजमर, ये चैप्टर एंड हो गया है, हमने असल में चैप्टर इंटरलिंक करके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो जर्नल जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सेपरेट चैप्टर था, जर्नल एंट्रीज का सेपरेट चैप्टर था, उसके बाद लेजर्स का सेपरेट चैप्टर था, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस का सेपरेट चैप्टर था। तो मैं वन बाय वन पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कराए, फिर जर्नल एंट्रीज करवाई हैं, फिर लेजर्स करवाए, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर आप तमाम का एक ही क्वेश्चन, मतलब ट्रांजेक्शन गिवन है, उनके लेजर्स बनाए हैं, ट्रायल बैलेंसेस बनाने हैं, और उसके बाद उनके हम आगे लेके चलेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, बिलाल बिलाल अहमद खान, जूम पे नहीं आपने मुझे ईमेल सेंड करनी, मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे सेंड करें, जो मैंने ईमेल एड्रेस अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया है। हसन इरफान, जो 7th लेजर है वो आपका है सेल्स का। ठीक है, ये सेल्स का लेजर है। दानियाल, हाँ, जैसे मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स काफ़ी ज़्यादा हो ना कस्टमर्स और उनका, तो फिर हम एक ही अकाउंट बना लें तो वो बेहतर रहता है, ताकि हम उसका बैलेंस उधर ट्रांसफ़र कर दें ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, मोहम्मद ताहा, एमसीक्यूज में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो लेजर अकाउंट्स बनाने आएंगे डायरेक्ट, लेकिन आप इतनी क्वेश्चन करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप आगे उधर लेजर बना लें। ठीक है, तो क्वेश्चन की लंबाई से ना डरें, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करें,
अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अटेम्प्ट कैसे करने हैं, क्योंकि जो एमसीक्यूज बने होते हैं उनमें एक बैक साइड पे पूरी नॉलेज चल रहा होता है, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपसे नहीं होंगे। अली मर्दान इस्मानी, आप ऐसा करें कि आप यहाँ से असाइनमेंट शुरू कर लें, जो मैंने आज पढ़ाया है ये कर लें और इससे आगे, ठीक है। और पुरानी आप जब पुराने लेक्चर्स सुनेंगे तो वो असाइनमेंट करके या तो मुझे चेक करने के लिए भेज दें, ठीक है, तो मैं चेक कर दूंगा वो। हाँ जी अवैस खान, ये बाकी लेक्चर्स आप क्लोज करें, क्लोज करने के बाद आप इसका ट्रायल बैलेंस आप बनाएं। बिलाल अहमद खान, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। मोहम्मद उस्मान सतार, ओके गुड, वेरी गुड। मोहम्मद उस्मान मोहम्मद खान पूरा बना लिया है तो बहुत बहुत अच्छे। दानियाल क्लियर है, वेरी गुड, ओके। अच्छा देखें, अब आपने क्या करना है, आपने ये सारे ट्रायल बैलेंस बना लेना, और अगर कोई आपका डिफरेंस आएगा तो मुझसे पूछ लेना कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है, ताकि उसको ना क्लैरिफाई किया जा सके। जमशेद, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, आपने इसलिए वो अलग-अलग बनाना होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स और पेएबल्स का फिगर हम एक ही लेके जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, इसलिए हम उनको फिर एक अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। अवैस खान, मैंने आप बुक्स जो बताई हुई हैं, आपने एएस लेवल की नुमान मलिक की बुक लेनी है, ठीक है। और पेपर 1 है जो P1 है, वो भी मैंने उस ड्राइव पे शेयर किया हुआ है, उसका आर्टिकल नंबर 111 है, वो भी आपने लेना है। उसमें एमसीक्यूज होते हैं, और आपने P2 भी लेना है नुमान मलिक के, ये एएस लेवल का, वो आर्टिकल नंबर 1115 है। जहाँ से अभी मैं गूगल क्लासरूम में ये दोनों क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर लें। ये जो मैंने सोल्यूशन किया हुआ ये भी ऐड कर देता हूँ वहां पर, ठीक है। कासिम बन, ओके वेरी गुड। अच्छा अच्छा इफ्रा, आपका क्वेश्चन ये है कि जो हम अकाउंट बनाते हैं परचेजेस का, उसमें हम कैसे इसको रिकॉर्ड करें। आपके ये दोनों तरीके ठीक हैं, ठीक है, आप जैसे मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप ट्रांसफर कर लें। लेकिन 1 बाय 1 मैंने इसलिए करवाए हैं कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए इजी हो जाए, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए कि हमने क्या कर रहे हैं। कहीं पर हम टोटल बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं पर इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहे हैं, वो इसलिए 1 बाय 1 करवाया है। अरिशा, एमसीक्यूज जब मैं करवाऊंगा तो फिर आपको बता दूंगा कि ये कौन सा चैप्टर है, ये बेसिक्स हैं, ये इसके एमसीक्यूज में आपको अलग से करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग ऐसा करें कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लें, और आपकी असाइनमेंट नंबर 2 भी है जिसमें आपने जर्नल एंट्रीज करनी है, लेजर्स बनाने हैं और ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है उससे मंडे को। तब तक आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो होगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, वो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेट
स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, वो हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।